नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके इस चैनल पर मैं बिग बॉस की आवाज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं 1 से 31 जनवरी तक आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देने वाला हूं और उसका साफ मकसद यही है कि आप 2024 से 2025 में आ चुके हैं। इस बात का आपको हर पल एहसास दिलाता रहूं और मेरी शुभकामनाएं आपको हमेशा इस बात को प्रेरित करते रहें कि अगर आपने अब तक अपने जीवन में कामयाबी को पाने के लिए, अगर आपने अपने जीवन को बदलने के लिए कोई पहला कदम नहीं उठाया है तो मेरी शुभकामनाएं आपको हमेशा प्रेरित करती रहें। कम से कम 1 से 31 जनवरी तक मैं आपको जगाता रहूंगा और बताता रहूंगा कि आप 2025 में आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, आज 10 जनवरी है और मैं 10 जनवरी के दिन आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि 10 जनवरी का दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2006 से यह सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ है और 10 जनवरी 1949 को यानी आज़ादी के 2 साल के बाद ही इसे भारत का राजकीय भाषा घोषित कर दिया गया था। आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूं ताकि आपको बिग बॉस की आवाज़ के साथ साथ आपको कुछ बहुत ही प्यारी जानकारी भी मिले। दोस्तों, भारत में तकरीबन 44% से ज़्यादा लोग यानी 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं, हिंदी बोलते हैं। आप रामधारी सिंह दिनकर से लेकर के हमारे प्यारे हरिवंश राय बच्चन जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत किताबें लिखी हैं। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला बहुत ही फेमस हुई थी और उससे पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर की बात करूंगा जिसका रश्मि रथी आज भी फेमस है। तो दोस्तों, ये 2 ऐसे बहुत ही महान आला दर्जे के लेखक रहे हैं जिन्होंने विश्व में हिंदी का बहुत बढ़ावा दिया है, समाज में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आजकल की बात करें तो मनोज मुंतशिर के साथ साथ हमारे बहुत ही प्यारे और बहुत ही बड़े हिंदी में प्रख्यात कवि जो हैं, कोई दीवाना कहता है, उनका बहुत ही खूबसूरत एक कविता वायरल हुई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने हिंदी पढ़ना शुरू किया। दोस्तों, कुमार विश्वास को कौन नहीं जानता। मैं कुमार विश्वास को भी इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने में समाज में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। हमें इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, हम आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि हिंदी भारत की जो सांस्कृतिक भाषा है वो वैश्विक स्तर पर फैले और हम इसका संरक्षण करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना हम इस हिंदी भाषा को और आगे बढ़ाएं। विश्व के कई देशों में बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी बन चुकी है और भारतीय फिल्में भी हिंदी में ही बनती हैं और हिंदी इससे भी बहुत प्रमोट होता है। इसलिए मैं यहाँ के सिनेमा जगत के सभी लोगों को भी शुभकामनाएं दूंगा कि आपने भी हिंदी को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा काम किया है। आप हमारी वीडियो भी हिंदी में ही सुन रहे हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के बारे में बात कर लेते हैं। वो किसी भी प्रकार से कुंभ मेले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, क्योंकि हर अधिकारी चप्पे चप्पे की छानबीन कर रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो। इसके लिए हम सभी देशवासी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो इस तरह की सुरक्षा के विचार से हम सभी को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा मेला जो कि 12 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने वाला है प्रयागराज में, मैं आप सबों को कहता हूं कि आप कृपया करके उस मेले का भी रुख ज़रूर करें क्योंकि वो बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक मेला है। अगर आप हिंदू हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, और भी कुछ बात कर लेते हैं ट्रंप के बारे में। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में विलय करने की बात कही है। उन्होंने एक ट्विटर पे एक बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो शेयर की है जिसमें एक ऐसा मैप है जो कनाडा और अमेरिका को एक बता रहा है। दोस्तों, इससे जस्टिन ट्रूडो यानी जो कनाडा के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हैं, अब तो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। दोस्तों, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी ट्विटर पे कि ऐसा नहीं हो सकता, हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। दोस्तों, इस पर एलोन मस्क ने कहा है कि आप होते कौन हैं, आप तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और ट्रंप ने कहा है कि आप कृपया करके अपनी ज़बान बंद रखें, अगर आप चाहें तो मैं आपको गवर्नर बना सकता हूं। यानी पूरी तरह से ट्रंप ने यह निर्णय ले लिया है कि कनाडा को अमेरिका में विलय होना ही होगा। मुझे लगता है कि अगर कनाडा के लोग अगर इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे तो ट्रंप सबसे पहले आर्थिक रूप से कनाडा को तोड़ेंगे, उसके बाद अमेरिका में कनाडा को विलय करने के लिए विवश कर देंगे और ये कहीं ना कहीं संभव होता हुआ भी दिख रहा है। भविष्य में ऐसा हो सकता है दोस्तों।
अमेरिका की बात कर रहे हैं तो अमेरिका की एक और बात बता दूं आपको। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया सिटी में आग की चपेट में तकरीबन, वहाँ की जो जंगलें हैं उसमें जो आग लगी है उसमें तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा घर जलकर खाक हो चुके हैं। सैकड़ों गाड़ियाँ खाक हो चुकी हैं। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के कई बंगले खाक हो चुके हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर बहुत सारे 400 प्लेन्स हैं जो इस आग को काबू करने के लिए अमेरिकी सरकार ने पानी और कुछ ऐसे तत्व जो जिससे आग पर काबू पाया जा सके उस तरह की वर्षा कर रहे हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि इस आग को इतनी जल्दी बुझाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में जल्द से जल्द शांति की स्थापना हो और वहां पर ये आग पर जल्दी से जल्दी अमेरिकी सरकार काबू पा ले, क्योंकि मैं वहां की कुछ वीडियोज़ को देखा और मेरा मन बहुत विचलित हुआ। दोस्तों, कैलिफोर्निया में कम से कम लॉस एंजल्स से 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। 1000 से ज़्यादा घर जल चुके हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया के जंगलों से आई हुई आग जो लॉस एंजल्स की तरफ बढ़ रही है उससे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को सरकार ने विस्थापित करने का निर्णय लिया है और कहीं ना कहीं ये सारे लोग बेघर हो चुके हैं। मैं लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया सिटी के जितने भी सारे लोग जिनके घर जल चुके हैं उनके लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें सुरक्षित रहने की कामना करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं आज दूसरी आवाज़ यानी बिग बॉस की आवाज़ में आप सबों से बात कर रहा हूं। अगर आपको ये आवाज़ पसंद आती है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट्स और सजेशंस हमेशा वेलकम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप भी दोनों हाथ उठाकर बोलें, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।